Good morning, students. My name is Deepa Garg. Today I will teach you Science Chapter 5 Separation of Substance. Last टर्म पर हमने सब्सटेंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के हाफ चैप्टर की स्टडी की थी, जिसके बीच हमने देखा था कि हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। जैसे चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती को हम एक छन्नी द्वारा अलग कर देते हैं और जो बचती है हमारी आगे की चाय उसको हम ड्रिंक करने में यूज़ करते हैं। और देखा था हमने इसमें क्या मेथड ऑफ सेपरेशन कैसे होता है, किसी चीज़ को हम अलग कैसे करते हैं। लाइक हमारे घर में यूज़ होने वाली जो दाल है, चावल है, हमारी मदर उनको बीनती है, पहले अलग अलग करती हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब चावल से कंकड़ पत्थर अलग करती हैं, वो प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है? हैंड पिकिंग। हाथ द्वारा किसी भी चीज़ को पृथक पृथक करना कहलाता है हमारा हैंड पिकिंग। और किसी भी बारीकी से, किसी भी लार्ज नंबर में से कुछ भी चीज़ों को अलग करना हमारा कहलाता है थ्रेशिंग। The process of that is used to separate grain, जैसे अनाज वगैरह को आपने देखा होगा गेहूं में चावल की बालियां होती हैं, उनको अलग करना होता है, हमारा थ्रेशिंग कहलाता है। नेक्स्ट था हमारा विनोइंग। विनोइंग क्या है हमारा? ये हमने जैसे जाना था चैप्टर में, जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा कि किसी भी एक प्रक्रिया द्वारा उसके अंदर की भूसी को अलग करना हमारा कहलाता है विनोइंग। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सीविंग। व्हाट इज सीविंग? सीविंग को हिंदी में कहते हैं चालन। चालन छलनी द्वारा होगा। चालन छलनी एक जैसे वर्ड होते हैं, जिसको हम बड़े झरने या छलनी कह करके उनको साफ कर लेते हैं। Sometime we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do we do? हम क्या करते हैं उसके लिए? We use a sieve and pour the flour into it. आप देखते होंगे आपके घर में जब आटे की चोकर को निकाला जाता है तो एक विशेष छन्नी का यूज किया जाता है। Sieving allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. और जो हमारे खाने में चोकर होती है, आटे में जो चोकर होती है, वो छन्नी के हमारे ऊपर रह जाती है। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bagful of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving remove pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. कभी कभी आपने देखा होगा आटे से बनाने की जो इच्छा होती है उसमें से चोकर को, अशुद्धियों को अलग करने की आवश्यकता होती है, तो हम छन्नी द्वारा कर लेते हैं। आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे को हटाया जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया या भूसा जो निष्पावन या थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए देखा होगा। आपने देखा होगा जब हमारे मेसन लोग दीवार को बनाते हैं तो उस दीवार को बनाने के लिए जो बेस तैयार किया जाता है सीमेंट आदि का, उसमें जो रेत मिलाई जाती है उसको बड़े चालन द्वारा साफ किया जाता है, तब उसका सीमेंट रेत का पेस्ट बनाया जाता है। एक्टिविटी 4, bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components a mixture have different size.
देखिए कक्षा में एक छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे के अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चॉक का पाउडर बनाइए, उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर और आटा अलग कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो। आप देखते हैं भाई, चॉक पाउडर और आटा दोनों ही सेम चीज़ हो गई, क्यों उनको क्या हम अलग कर सकते हैं? नहीं, अलग केवल उन्हीं चीज़ों को किया जाता है जो आपस में जिनकी आमाप अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा सेडिमेंटेशन, डिकेमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हिंदी में सेडिमेंटेशन है हमारा अवसादन, डिकेडेशन है निस्तारण और निष्पंदन। Sometime it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to this, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने देखा होगा आप कई बार कि प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को अलग करके धोया जाता है। अगर उनको अलग नहीं करेंगे तो जो कुकर की जो विसल होती है, सीटी होती है, उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर वहाँ अगर रुक जाएगा तो ऐसे में कई बार कुकर फट भी सकता है, दाल सही समय पर गलेगी भी नहीं। तो जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ, मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं, जिसमें जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, और क्यों डूबेंगे? हमें देखना क्या है, when the heavier component in the mixture settled after water is added to it, the process is called a sedimentation. मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठने का जो प्रक्रम होता है, जो तली में हमारी रेत से बैठ जाती है, वो कहलाती है हमारी सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। Let us find few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो ये हमारा क्या हुआ, अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जाता है। The same principle is used to separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separated layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantation and it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रण को पृथक करने में ही उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे तेल जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक परतों में
बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? आप चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाएंगी? जो रहना है चाय की पत्ती का वो हमारा कहलाता है निष्पंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण निष्पादन में से कौन सी विधि अच्छी है? Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometime water supplied through taps may be muddy. The water collected from pond or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method to separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करेंगे। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा भी तो पानी आ जाता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद में हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि हम इनको कैसे अलग करते हैं। एक्टिविटी 5, collect muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. देखिए, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए। इसे आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। जल का सावधानी पूर्वक से आप प्रैक्टिकल करेंगे कि आप देखेंगे कि जो मिट्टी आपने मिलाई थी वो ग्लास की तली में नीचे जाकर के बैठ जाएगी। Let some soil settle at the bottom of the water. Why that? What will you call this process? इस process हम क्या कहेंगे? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? आप इस process को सारे को क्या कहेंगे? Is the water is the second glass still muddy or brown in color? क्या दूसरे ग्लास का जल अब भी पंकिल या भूरे रंग का है? नाउ फिल्टर। फिल्टर मीन्स हमारा निष्पंदन। क्या कहलाएंगे? निष्पंदन करेंगे इसका। क्या डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? जो टी स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर छन्नी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. कपड़े की सहायता से जल को निष्पंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच से में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निष्पंदन के रूप में किया जाता है। If the water is still muddy, impurities can be separated by the filter that has even smaller pores. वो हमारा स्मॉलर पोर्स में आता है। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिगर 5.9 में आप देख भी सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने घरों में लगे हुए पानी का जो हमारा नल होता है उसमें हम कपड़े को बांध देते हैं। कपड़े बांधने का मीन्स क्या है? कपड़ा इससे बांध देते हैं कहीं पानी में कोई भी किसी तरह का कीटाणु आ रहा है तो वो उस कपड़े में वहीं रुक जाएगा और वाटर हमारा प्योर होकर के आ जाएगा। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ कॉन इज फिक्स्ड इन ऑन टू अ फनल। फनल क्या है हमारी? ये जो पार्ट है हमारा लाइक अ फनल, जिसको कीप कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी चीज को उसके अंदर करते हैं। द मिक्सचर इज देन poured ऑन अ फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर डू नॉट पास। आप देखेंगे कि इस फनल द्वारा जो अलग किया जा रहा है, यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निषेध कर सकते हैं, जिसमें भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निष्पंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में आप देख भी सकते हैं।
इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तब फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। Fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को आपने देखा होगा, हम हमेशा अलग करके उनको साफ करके छन्नी में छान कर ही यूज करते हैं, क्योंकि उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक करने के लिए निष्पंदन विधि का उपयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा, पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसमें पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। जब हम दूध में नींबू रस मिला देते हैं तो दूध के जो ठोस कण होते हैं वो पनीर का रूप ले लेते हैं, बाकी हमारा फटा हुआ दूध हो जाता है वो बेकार, जिसको हम कपड़े द्वारा छन्नी से छान करके अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इवेपोरेशन। आपने पहले भी सुना होगा, इवेपोरेशन मीन्स वाष्पन। वाष्पन प्रक्रिया क्या है हमारी? आपने देखा होगा, जब आपकी गैस पर पानी उबल रहा है, उबलते पानी से जो हमारी स्टीम बाहर आ रही है वो हमारी वाष्प बन जाती है। वो वाष्प बन करके बाहर निकल जाती है। Add 2 spoons of salt of water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away what is left in the beaker. In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. इसमें क्या देखा आपने? जब जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। जब हमारा उबलता हुआ जल भाप बन के बाहर चला जाता है, क्या वो हमें दिखाई देता है? नहीं, वह अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालिए, तो अच्छी तरह से हिलाइएगा। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? मिलाए हुए जल में को मिक्स करने के बाद बीकर के जो भरा हुआ गर्म है जल है उसको उड़ेल दीजिए। बीकर में क्या बचता है हमारा? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। अगर वाष्प पानी क्या है हमारा? भाप बन के उड़ जाएगा और जो नमक था उस पानी में वो नीचे तली में रह जाएगा, वाइट सा जम जाएगा। दिस प्रोसेस टू conversion of water into its vapor is called evaporation. ये हमारा जल उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहलाता है। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Water is present. वहाँ पर क्या होगा? आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में से लवण साधारण नमक ही होता है। Where do you think salt comes from? Sea water contain many salts mixed in it. आपने देखा है समुद्र से ही तो हमको जल मिलता है और जो हमारा नमक है वो समुद्र से ही हमें प्राप्त होता है। When sea water is allowed to stand a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt, जैसा कि आप फिगर 5.12 में देख सकते हैं। Common salt is then obtained from the mixture of salt by further filtration. देखिए, आप एक लवण को, साधारण नमक है, समुद्र के जल को बड़े बड़े उतले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। इसके बाद लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। आज के इस पीरियड में हम अपने चैप्टर 5 को यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर होगा। आई थिंक चैप्टर को सभी ने अगर अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, वीडियो को अच्छे से लिसन किया है, वॉच किया है तो चैप्टर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।